कदरदान साहिबान, आपकी आंखों के सामने एक बच्चा हो जाएगा गुल जो मंतर डिसअपियर। डीएसपी सैयद अदवान शफी नया आया है, खास इस केस के लिए। लेकिन सर अभी तक रैंसम का कॉल क्यों नहीं आया? और हर किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं होती है। यू कैन नॉट बी सीरियस सर। मजाक तो मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ बस, वो भी साल में 1-2 बार। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? अगर कुत्ता होता तो दोस्तों, क्या अब भी रहस्यों से भरी कहानियां, रोमांचक फिल्म एक्सप्लेनेशंस और दुनिया भर के अनसुलझे किस्सों में खो जाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जगह दस्तक दी है। जबरदस्त कहानी को मिस न करने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को जरूर ऑन कर ले। तो चलिए देरी न करते हुए आज की फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ऐसे ही एक छोटे से शहर बारामूला से, जहां बच्चों की मासूम हंसी अचानक खामोश होने लगी है। फिल्म की शुरुआत एक मैजिक शो से होती है। जादूगर एक बक्से से एक बच्चे को गायब करने का दावा करता है। साहिब अंसारी, एक एक्स एमएलए का बेटा, एक मिस्टीरियस आदमी के इशारे पर बक्से में जाता है। जब बक्सा खोला जाता है तो साहिब सचमुच गायब हो चुका होता है। जादूगर हैरान है क्योंकि उसकी ट्रिक फेल हो चुकी है। बच्चा कहीं नहीं है। जल्द ही शहर की दीवारों पर साहिब की गुमशुदगी का पोस्टर लग जाता है और मामला बारामूला के एक नए डीएसपी रिदवान सईद को सौंपा जाता है। रिदवान सईद अपनी पत्नी गुलनार, बेटी नूरी और छोटे बच्चे आयान के साथ बारामूला पहुंचते हैं। उन्हें एक पुराना और अजीब सा घर मिलता है जो किसी को पसंद नहीं आता। नूरी अपने पिता से दूर रहती है और दोनों के रिश्ते में खिंचाव है। घर के नौकर का नाम इकबाल है, जो बोल नहीं सकता पर इशारों में सब समझा देता है। रिदवान तुरंत साहब के हाई प्रोफाइल मिसिंग केस की जांच में जुट जाता है। शुरुआत में जादूगर पर शक होता है, लेकिन रिदवान को पता चलता है कि गायब होने की यह घटना किसी सोची समझी चाल का हिस्सा थी, क्योंकि बक्से के सीक्रेट चैम्बर में सिर्फ कटे हुए बाल मिले थे। रिदवान समझ जाता है कि जादूगर निर्दोष है और इस केस की जड़ें कहीं और से हैं। फिल्म में 2 नए किरदार सामने आते हैं, जुनैद और खालिद, जो भाईजान नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति के लिए काम करते हैं। भाईजान बच्चों को गायब करने का ऑर्डर देता है और खालिद उन बच्चों से दोस्ती करके उनका ब्रेन वॉश करता है। जुनैद का काम उन्हें पाकिस्तान भेजना है ताकि वे मिलिटेंट बन सके। यह उनका मिशन आजादी है। इसी बीच रिदवान के घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। गुलनार देखती है कि अलमारी से सामान अपने आप गिरता है और नूरी नोटिस करती है कि इकबाल एक बंद कमरे में मछली और चावल लेकर जाता है। छोटा बेटा अयान घर में एक काले साये से दोस्ती कर लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। नूरी घर की दीवार पर काफिर लिखा हुआ देखती है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। रिदवान साहब के दोस्तों और टीचर से बात करता है। उसे पता चलता है कि सोहेब एक खास लड़के से मिलने के बाद बदलने लगा था। ठीक इसी समय पत्थरबाजी करने वाला एक और छोटा बच्चा फारूक झील के बीच से गायब हो जाता है और उसकी जगह भी सिर्फ बाल मिलते हैं। अब रिदवान को यकीन हो जाता है कि बच्चों को एक ही तरीके से गायब किया जा रहा है। इधर नूरी ऑनलाइन खालिद से दोस्ती कर लेती है, जिसे वह अपना सच्चा दोस्त मानने लगती है। वह बेझिझक खालिद से बात करती है। खालिद उसे आजादी पर एक वीडियो बनाने को कहता है। रिदवान को जुनैद के ठिकाने से एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें भाईजान की एक कोड लैंग्वेज वाली ऑडियो है। रिदवान डिकोड करता है कि यह कोड एक स्कूल का है और जो नंबर लिखे हैं वे बच्चे के टेबल नंबर है, यानी बच्चों को एक खास सीक्वेंस में गायब किया जा रहा है। जैसे ही रिदवान यह कोड सुलझाता है, नूरी भी घर के उसी रहस्यमय कमरे में काले साये को देखती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन गायब हो जाती है और पीछे सिर्फ उसके बाल मिलते हैं। अपनी बेटी के गायब होने पर रिदवान टूट जाता है। इकबाल इशारों से बताता है कि उसने नूरी को खालिद के साथ देखा था। इकबाल की मदद से खालिद का स्केच बनाया जाता है।
एक्स एमएलए की पत्नी चोरी छिपे रिदवान को बताती है कि उसने खालिद को शोएब के साथ भी देखा था। खालिद ने ही शोएब का ब्रेन वॉश किया और उसे पत्थरबाजी बनने की बातें सिखाई थी। पुलिस खालिद को पकड़ लेती है। पूछताछ में खालिद कबूल करता है कि वह जुनैद के लिए काम करता है और जुनैद भाईजान के आदेश पर बच्चों को पाकिस्तान भेजता है। लेकिन खालिद यह भी बताता है कि वह जिन बच्चों को गायब करने वाला था उन्हें कोई और ही उनसे पहले गायब कर रहा है। गुलनार को घर में होने वाली काले साये की हरकतों पर यकीन हो जाता है। वह इकबाल को उस रहस्यमय कमरे में मछली चावल डालते हुए देखती है। तभी इकबाल बोलने लगता है। उसके अंदर ईला नाम की एक आत्मा आती है जो बताती है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसे इंसाफ चाहिए। ईला का भूत गुलनार के अंदर आता है और गुलनार उन सभी गायब हुए बच्चों को देखती है जिनमें नूरी भी शामिल है। रिदवान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई पर यकीन करना पड़ता है। जुनैद अपने भतीजे को पाकिस्तान भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रिदवान उसका पीछा करता है। बॉर्डर पर रिदवान अपनी आंखों से देखता है कि एक काला साया जुनैद के भतीजों को गायब कर देता है। रिदवान समझ जाता है कि गुलनार सच कह रही थी। जुनैद बदला लेने के लिए मिलिटेंटों के साथ रिदवान के घर पर हमला कर देता है। चारों तरफ गोलाबारी शुरू हो जाती है। इसी बीच रिदवान और गुलनार को छत पर हेलुसिनेशन होने लगता है। उन्हें इस घर में सालों पहले हुए कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार का सच दिखाई देता है। यह घर एक डॉक्टर का था, उनकी पत्नी, बेटी ईला और एक बेटे का। जिस तरह रिदवान पर हमला हुआ था, ठीक वैसा ही हमला उन पर भी हुआ था। एक मुस्लिम लड़की को बचाने के बाद ईला की मां ने ईला के बाल काटे और उसे टोपी पहना दी, पर आखिर में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि कश्मीरी पंडितों का ठिकाना बताने वाली कोई और नहीं बल्कि वह मुस्लिम लड़की थी जो ईला के साथ खेल रही थी। रिदवान और गुलनार मिलकर जुनैद और उसके साथियों से लड़ते हैं। जब सारे मिलिटेंट्स खत्म हो जाते हैं और पुलिस घर को घेर लेती है तो जुनैद स्कूल टीचर को गन पॉइंट पर ले आता है। तभी गुलनार के अंदर मौजूद ईला का भूत टीचर को गोली मार देता है। रिदवान हैरान होकर जुनैद के फोन को देखता है। जुनैद बार बार भाईजान को कॉल कर रहा था और उसकी रिंगटोन टीचर के पास रखे फोन से बजती है। टीचर ही भाईजान थी और वही इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी। वह लड़की जिसने सालों पहले कश्मीरी पंडितों के परिवार को मरवाया था, वह शुरुआत से ही मिलिटेंटों के साथ मिली हुई थी। ईला के भूत द्वारा टीचर को मारने पर ईला को मुक्ति मिल जाती है। टीचर के मरते ही सभी गायब हुए बच्चे, जिनमें शोएब, फारूक और नूरी शामिल थे, अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। दरअसल ईला के भूत ने इन बच्चों को इसलिए गायब किया था ताकि वे मिलिटेंट न बन सके। जुनैद और खालिद के मिशन आजादी के तहत ये बच्चे पाकिस्तान भेजने वाले थे, लेकिन ईला ने उन्हें गायब करके उन्हें एक मिलिटेंट बनने से बचाया और उन्हें संरक्षित किया। मुक्ति मिलने पर बच्चे वापस आ गए। इस तरह बारामूला की खामोश वादियों में छुपे विश्वासघात, धोखे और पुराने साये का सच सामने आता है और रिदवान अपनी बेटी को वापस पा लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मिलते हैं किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखें। अलविदा।